हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं इंजीनियर फारूक अब्दुल्ला। तो आज आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं। वो प्रॉब्लम ये है कि लोग सबके पास तो टेक्निकल डिग्री नहीं होता है। सारे लोग बीटेक डिप्लोमा और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। ज़्यादातर लोग 10th और 12th किए रहते हैं। तो आज का टॉपिक बस यही है कि 10th और 12th करने के बाद भी कैसे गल्फ़ में आप अच्छे पोस्ट पर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 2-3 पोस्ट चूज करके लाया हूँ कि 10th 12th के बाद भी आप उस पोस्ट पे अगर ट्राई करें तो जा सकते हैं। पहला पोस्ट है आपका टाइम कीपर का, और दूसरा पोस्ट है आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, और तीसरा पोस्ट है स्टोर कीपर का। तो अभी मैं सबको 1 by 1 डिस्क्राइब करूँगा कि किसमें क्या काम होता है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको कौन से स्किल आनी चाहिए। गाड़ियों को मेंटेन करना, जितनी भी कंपनी में गाड़ी होती है उसको मेंटेन करना होता है, उसका शेड्यूलिंग करना होता है कि कब बस किस साइड पे कहाँ जाएगी। और दूसरा इनका काम होता है जो लेबर का फूड होता है, चाहे मेस में हो या साइड पे हो, उसको वो लोग मैनेज करते हैं। और तीसरा काम जैसे लेबर्स का अटेंडेंस होता है, उसको एक्सेल सीट पे पुट करके उसको निकालना होता है। ये हो गया टाइम कीपर का काम। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम होता है जितना कंपनी में जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, कोई जीरोक्स करना होता है, कोई वर्ड पे फाइल बनाना होता है या एक्सेल सीट जो भी बनाना होता है, यानी कंपनी का जो डॉक्यूमेंट का काम होता है वो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर करता है। तो इसके लिए भी आपको एक्सेल आना चाहिए और वर्ड आना चाहिए, और टाइम कीपर के लिए भी यही है। और आप जब स्टोर कीपर में काम करते हैं तो स्टोर कीपर में आपको इसमें भी एक्सेल आना चाहिए, और इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये होना चाहिए, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल का जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आपको आना चाहिए। सिविल में जाते हैं तो सिविल में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे साइट पे जिस चीज़ का काम लग सकता है उस चीज़ का नाम मालूम होना चाहिए। टेप का जो टेप यूज़ होता है, जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनके आपको नाम आने चाहिए। ये 3 जो ऐसे पोस्ट हैं जो आप मतलब इसके लिए आपको हायर डिग्री का रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप जाते हैं इन तीनों पोस्ट में अगर इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको दिक्कत है। आपको कहेंगे कि गल्फ़ का एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर गल्फ़ का एक्सपीरियंस है तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको पहले नहीं लेते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, किसी भी ब्रांच में किसी भी फील्ड में आप गल्फ़ निकल जाइए। अगर दोबारा आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आते हैं तो फिर आप इसी का एक्सपीरियंस लगा दीजिए कि मैंने इस फील्ड में काम किया है। तो इस तरीके से आपका काम हो सकता है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बस इतना ही था इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।